वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उन पेपर्स को डिस्कस करके समझेंगे कि क्या पैटर्न है और कौन कौन से टॉपिक आपको यूपी पीसीएस 2026 के लिए तैयार कर लेने चाहिए, जहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए कोर्स से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे अभी जो पेपर हुआ था उसमें डायरेक्टली 134 क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और फ्री इनिशिएटिव्स मिला करके पूछे गए थे। कट ऑफ से कहीं ज़्यादा ये प्रश्न हैं अगर आप इन कोर्सेज से जो सामने दिख रहे हैं इनमें चलाए जा रहे हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस का प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है और ये फाउंडेशन बैच से प्री के लिए भी अवेलेबल है। आरओ मेंस के लिए टारगेट करें 2025 के लिए, इसका कंप्लीट बैच है। और 2023 का जो मेंस बैच चल रहा है उसके लिए भी है। तो जो न्यू वैकेंसी आ रही है या फिर जो पहली वैकेंसी है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं मेंस के लिए। इसके अलावा बीईओ की न्यू वैकेंसी आएगी, एपीओ का चल रहा है कोर्स, इन सभी से आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, सिर्फ इन पे कांटेक्ट करके आप चाहते हैं कि सिलेक्शन वाला मटेरियल हो तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये प्रश्न हिस्ट्री का मैंने एक जो लिया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लेखक दिए गए हैं और ग्रंथ दिए गए हैं। ऐसे भी आपको मैच करने के लिए आते हैं रचनाएं। अब एक नहीं, आपको कई याद करनी होती हैं जो कि मैच करने के लिए आती हैं। ये आप देख सकते हैं एससीएस के नोट से आपको ऐसे ही सारी रचनाएं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री की हों, मिडाइवल हिस्ट्री की हों, मॉडर्न हिस्ट्री की हों, सभी रचनाएँ कराई गई हैं उनके क्रम के अनुसार। तो यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट दिया गया है, सोमदेव, जयदेव और क्षेमेंद्र की कौन कौन सी रचनाएँ हैं। गीत गोविंद, वृहत कथा मंजरी, नलचंपू और कथा सरित सागर, एक लिस्ट को दूसरी से मैच करना था। इसका राइट आंसर देखेंगे, त्रिविक्रम भट्ट की कौन सी है रचना, नलचंपू है, सोमदेव की कथा सरित सागर है, जयदेव की गीत गोविंद और क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी सबको याद होगी। तो इस तरीके से मैच करना था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न फिर से इतिहास का है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के यूपी में स्थित है। मंडी, राखीगढ़ी, हुलास। और ये देखिए लिस्टिंग से है ये प्रश्न। तो एससीएस के नोट्स को आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, नहीं ज्वाइन किया तो आपको कर लेना चाहिए अगर आप यूपी पीसीएस 2026 टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे हुलास हो गया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। यहाँ पर देखिए राखीगढ़ी दिया गया, वो तो है ही नहीं, तो 2 ऑप्शन अब जहाँ भी दिया गया उसको हटा लेंगे, 1 और 3 या फिर 3 है। यहाँ पर देखेंगे मंडी, मंडी भी यूपी के मुजफ्फरनगर में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दोनों आपको बताया गया। अगला इतिहास का प्रश्न है जिसमें हमें आंदोलन भी पढ़ने होते हैं। कौन सा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये देखिए इसको कराया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा। अपिको मूवमेंट कब शुरू हुआ, 1983 में, कहाँ से, कर्नाटक में। इसके अलावा और भी आंदोलन आपको कराए गए थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बलियापाल आंदोलन, मैती आंदोलन, ये सब थे। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। तो अपिको आंदोलन निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो सिर्फ एक राइट आंसर है, 1983 में कर्नाटक से शुरू हुआ था, 4th ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे या तो आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है या फिर ऐसे प्रश्न, तो हर तरीके के प्रश्न को आपके लिए रेडी किया जाता है। अगर आप क्विज लगा रहे हैं या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं उनसे आपको ये हेल्प मिलती रहती है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कुछ शासक दिए गए, अब उनके राजवंश से मैच करना है। देखिए इस तरीके से आपको तैयार करना होता है, जैसे अमोघवर्ष, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन, चोल शासक ये जो राष्ट्रकूट का है ये भी दिया गया है। तो महेंद्र वर्मन, कडुंगोन, अमोघवर्ष प्रथम, राजराज प्रथम, इन सबको दिया गया है। तो राजराज प्रथम अगर आपको चोल से याद है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़े ट्रिकी थे, ये नहीं कि आपको 1-2 याद है तो सारे हो जाते। तो राजराज प्रथम चोल, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट से थे, कडुंगोन पांड्य याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2, 4, 1, 3, यहाँ पर ये करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ये भी आपको नोट से मिल जाएगा, मैं हर क्वेश्चन का प्रूफ के साथ आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ से पूछे जाते। अगला ये प्रश्न हमारे पास कालानुक्रम में लगाना है। देखिए क्या होता है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ऐसे ही प्रश्न याद रखने हैं, जैसे कि मुगल वंश हो गए, इनके जो उत्तरवर्ती मुगल वंश के शासक हो गए, मुगल शासक ही हो गए, क्रोनोलॉजी में आ जाता है।
कोई भी आपको एक साथ शासक दे देंगे, मध्यकालीन भारत के, दिल्ली सल्तनत के, या फिर बाद में उठा करके बीच से कोई भी दे करके आपको उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। और ये प्रश्न आपको पहले भी पूछा गया और फिर से पूछा गया है। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव फर्स्ट। और कई बार देखिए डेट के साथ आपको इनको प्रैक्टिस कराया गया है। इस तरीके से आपको उन टॉपिक को, क्या है SCS को यही तो पता है कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वैसे ही आपको पहले से प्रैक्टिस कराया जाता है और वही प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए बालाजी विश्वनाथ हैं, इसके बाद बाजीराव प्रथम है, तो यहाँ से बालाजी और इनका बाजीराव लेकर के तीसरे बन जाएंगे बालाजी बाजीराव। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद अगले कौन से हो जाएंगे, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव, बचे माधवराव फर्स्ट। तो ऐसे अरेंज कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर डेट भी याद कराई गई है। क्रोनोलॉजी में कभी कभी मान लीजिए बालाजी विश्वनाथ दे दिया, बाकी कोई और दे दिए गए हैं, अब बीच में आपको ऐड करना है, तो भी आपको तैयार रहना चाहिए ऐसे प्रश्न के लिए। इसके साथ ही मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, अगर आप UPPSC RO 2026 की जो न्यू वैकेंसी आ रही है, इसके लिए अगर फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फुल पेड ग्रुप आपको मिल जाएगा विदाउट क्लियरेंस सिर्फ 5,000 रुपये में। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए GS पूरा कवर कराया जाएगा, हिंदी की क्लासेस अलग से मिलेंगी, ठीक है, 60 टेस्ट कराए जाएंगे, मतलब टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सब कुछ इसी में ऐड होगा, आपको कुछ नहीं लेना है। लेकिन आप चाहते सारे फीचर्स आपको मिल जाएँ जो डाउट ग्रुप वाला है, तो सिर्फ डाउट ग्रुप आप छोड़ना चाहते हैं तो 3500 का है सिर्फ। और इसमें आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, GS हो, हिंदी हो, सब प्रिपेयर कराया जाएगा नोट्स के साथ, क्लासेस के साथ। लेकिन आप चाहते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ हो आपके पास, और टेस्ट सीरीज़ हो और नो डाउट क्लियरेंस के साथ आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 2500 का है। ओनली स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, केवल टेस्ट सीरीज़ 1000 की है, पेड क्विज 1000 का है। तो UPPSC द्वारा जो RO की न्यू वैकेंसी आ रही है, इसमें चाहते इसी बार आपका सिलेक्शन हो, तो ये आपके सामने मैंने डिटेल्स दे दी हैं, नंबर्स हैं, इन पर कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्दी से अपने कोर्स को ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा UPPSC मेंस के लिए भी आपको दिख जाएंगे, 7800 में है। GS के लिए आंसर राइटिंग आप करना चाहते हैं, सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, विद आंसर राइटिंग आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं हिंदी का, तो ये आपको मिल जाएगा। ये कोर्सेज़ हैं, इनकी सारी डिटेल्स आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं इनके कोर्सेज़ की जो डिटेल्स ले करके आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे, आपको ये कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन देख रहे हैं उनके हिसाब से आपको कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं बता रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, और बाकी कोर्सेज़ की भी मैंने डिटेल्स दी हैं। आप इनके साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।